संघर्ष तो बहुत रहा है सर। मैंने नर्सिंग के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसमें 1-2 नंबर से असफल हो रही हूँ। जब मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से हुई है, तो 8 किलोमीटर गंज था तो साइकिल ही से अप डाउन किया है। लेकिन रूटीन ऐसा था, जितना आज करना है वो करना ही। उन्हें रोना भी आ गया, मतलब खुशी के वजह से कि हो गया फाइनली सिलेक्शन। पहले इतना नहीं था माहौल के लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजे। डॉक्टर बहादुर सिंह परमार सर का बहुत योगदान है मेरी पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ना है तो घर का हाथ नहीं बंटवाना है, काम वो भी करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को अकेली नहीं ऐसा छोड़ सकते है। विपरीत इतनी परिस्थिति थी, सब करना पड़ा हम लोगों को। तो खुशी का माहौल है, मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की जा रही है। हम आपको बता दें, पुष्पा पटेल हैं, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। तो परिवार के लोगों में एक खुशी की लहर है और इस पूरी जर्नी को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनकी जर्नी रही, सफलता को लेकर कितना संघर्ष उन्होंने किया है, कितनी मेहनत की है। उनसे हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई? शुरुआत से हम जानेंगे कि कहाँ से आपने ये शुरुआत की, कितना संघर्ष रहा, कितनी मेहनत की? संघर्ष तो बहुत रहा है सर। जब मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से हुई है। कौन सा गांव है आपका? ग्राम नंदलालपुरा। हाँ, और फिर माध्यमिक शिक्षा रिछाई, शासकीय माध्यमिक रिछाई से हुई है। उसके बाद गंज से, और मैंने ग्रेजुएशन अब यहीं शासकीय महाराजा महाविद्यालय से की है, और MA भी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड जी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से की है। तो पहली बार में आपको ये सफलता मिली है कि इसके पहले भी आपने और भी टेस्ट दिए थे? हाँ, ग्रेजुएशन जब 12th हुई थी, उसके बाद मैंने नर्सिंग के लिए ट्राई किया था, लेकिन उसमें 1-2 नंबर से असफल हो रही हूँ। तो उसके बाद अब फिर मैंने SI के लिए, तो उस समय विज्ञापन नहीं आया 2017 के बाद। फिर मैंने MA कर लिया, तो MA के बाद मेरा फाइनल थी उस समय, तो उसी समय मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, तो फिर मैं इसी लाइन में आ गई। यानी आपकी पढ़ाई भी लगातार चलती रही और साथ में तैयारी भी चलती रही। हाँ हाँ। तो आपने अभी जैसा बताया कि आप नंदलालपुरा गांव की हैं और रिछाई गांव जाती थी पढ़ने के लिए। जी सर। तो क्या आने जाने की एक सुविधा रहती थी, क्या रहता था? जब पहले साइकिल थी, तो पहले तो पैदल ही जाते थे। अच्छा, वहां तक कितने हाँ। किलोमीटर है? शायद 4 किलोमीटर होगा सर। हाँ। तो पैदल जाते थे, फिर साइकिल मिल गई तो साइकिल से जाने लगे। फिर वहां से गंज गए, तो 8 किलोमीटर गंज था तो साइकिल ही से अप डाउन किया है। जो आपने अभी सफलता पाई है, तो क्या रूटीन बनाया था आपने? एक तैयारी करने का जो रूटीन था, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, कैसा रहता था? समय का तो नहीं रहता था कि इतना टाइम पढ़ना है, जितना मन लगा उस हिसाब से किया, लेकिन रूटीन ऐसा था, जितना आज करना है वो करना ही है। यानी लगातार कंटिन्यू पढ़ाई चलती? हाँ, कंटिन्यू। तो कितनी खुशी हुई जैसे आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया? किसने आपको सबसे पहले बताया था और आपने किसी पर बताया? मेरा एग्जाम था 9 जून को, तो मैं पढ़ ही रही थी। उस समय मैं पूरे दिन पढ़ती रही। जैसे मैंने मोबाइल देखा, तो उसमें हिंदी की लिस्ट डली थी, एक ग्रुप था, तो मैंने जैसे ही देखा, तो मैंने देखती रही, तो मुझे 1-2 बार तो मुझे नाम नहीं अपना उसमें दिखाई दिया। फिर मैंने उसी सूची में? हाँ, उसी सूची। फिर मैंने रोल नंबर से देखा, तो उसमें मुझे अपना नाम लिखा। फिर से मैंने रोल नंबर अपना मिलाया कि वही है क्या नहीं। फिर मैंने जीजा जी को कॉल किया कि हो गया है सिलेक्शन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ, मेरा हो गया है सिलेक्शन। पहली बार में तो सबसे हाँ। पहले अपने जीजा जी को बताया? हाँ, कॉल किया था उन्हीं को सबसे पहले, फिर मम्मी को किया। तो मम्मी उस समय घर पर नहीं थी, शाम को आई, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्हें रोना भी आ गया, मतलब खुशी के वजह से कि हो गया फाइनली सिलेक्शन। तो आपका जो गांव से सफर शुरू हुआ, यानी आपकी पढ़ाई, तो छतरपुर यहाँ पर आने में कितनी कठिनाइयों का, कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना यहाँ पर करना पड़ा? यहाँ तक का जो शुरुआत की छतरपुर में यहाँ पर पढ़ाई, ग्रामीण क्षेत्र से एक निकल कर जी। पहले तो संभव नहीं था, दीदी को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक आने में, क्योंकि पहले इतना नहीं था माहौल के लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजे।
दीदी वो आई तो दीदी ने हम लोगों को भी धीरे धीरे एडमिशन कराया। फिर हॉस्टल में रहे हम लोग, ग्रेजुएशन किया बीएससी तो हॉस्टल में रहे। फिर मेरा 1 साल का गैप है। उसके बाद पिताजी की डेथ हो गई थी तो फिर घर में 1 साल तक रहे, वहीं मम्मी का सहयोग किया। फिर जैसे ही फिर यही से पूछा कि इन्होंने किया हाँ कर लो एमए, तो मैंने एमए कर लिया। फिर इन्हीं का सब मार्गदर्शन रहा जीजा जी का। एक पिता के समान हम लोगों का सपोर्ट करते हैं हमेशा, चाहे भाई कह लो चाहे दोस्त कह लो, हमेशा। और मेरे गुरुजनों का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है। डॉक्टर बहादुर सिंह परमार सर का बहुत बहुत योगदान है मेरी पढ़ाई में। इस सफलता को पाने के लिए क्या आपने सबसे पहले कौन सा टेस्ट क्रॉस किया था, थोड़ी इसके बारे में बताएं। और लोग भी यानी आपसे प्रेरणा ले, नेट का जी किया था, सर। क्या किया था सर कौन सन में आपकी परीक्षा हुई थी क्या? सर मेरी ये 2021 का मैंने नेट दिया था, तो उसी में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद 2022 में जैसे ही मेरी फाइनल हुई तो 2022 का विज्ञापन आ गया, तो उसी दौरान से मैं इस रूटीन बिल एक पूरी तरह से इसी में लग गई कि अब जेई करना है और कुछ नहीं करना है। तो तुरंत ही फिर कौन सा टेस्ट दिया आपने नेट क्वालिफाई करके नहीं। जगह नहीं ली थी? सहायक प्राध्यापक, जी। तो इसी का फॉर्म भरा उस समय, तो बस 2021 में 23 में होना था, तो फिर डेट चेंज होती गई। फिर 2024 में इसका 9 जून को एग्जाम हुआ है। तो इंटरव्यू भी वगैरह हुआ है इसमें क्या, कि टेस्ट हाँ। बस देने के बाद 2024 में 27 जनवरी को इंटरव्यू हुआ है। तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल जवाब पूछे जाते हैं? लोगों में बड़ी वो रहती है कि कठिन होता है इंटरव्यू, झिझकते हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप बताना चाहें कि अपने यहाँ से जुड़ा हुआ हो, पूछा था आपसे या क्या? मेरा तो पूरा इंटरव्यू बुंदेलखंड संस्कृति पे ही गया है। अच्छा। हाँ। यानी उन्होंने पूछा होगा कि बुंदेलखंड की हैं आप तो? हाँ, वो उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चन किए हैं तो उसी से क्रॉस क्वेश्चन करते गए वो लोग। बुंदेलखंड के बारे में कोई ऐसा प्रश्न है जो याद हुए थी आप बताना चाहें? हाँ, तो पहले मैंने बीएससी की है तो उन लोगों ने पूछा कि आपने बीएससी की है तो एमए क्यों की, एमएससी क्यों नहीं की? हाँ। तो उसका जवाब दे दिया। और फिर मेरा बुंदेली लोक गायन मैंने हॉबी में डाला था, कोई गाना आता है तो मैंने कह दिया हाँ हाँ आता है, तो उन लोगों ने उसी से मैंने ईश्वरी की चौकड़ियाँ सुनाई, तो उन्होंने उसी ईश्वरी पुरस्कार किसे मिला है तो वो बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे गारी पूछी तो और कुछ आता है आपको, तो मैंने बता दी हाँ आता है। तो उनने पूछा, फिर उनने एक बारात का सवाल पूछा था कि जब अपने यहाँ से बारात जाती है तो उनको क्या कहते, किस लिए वो जाति महिलाएं बाबा बनती हैं यहाँ, तो फिर उसका जवाब दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कवि वगैरह सब यहीं के साहित्यकार पूछे हैं। यानी बुंदेलखंड का वो प्रश्न पूछे जो यहाँ पर हाँ। बाबा बनने की एक यानी वो रीति रिवाज प्रथा हाँ। मानी जाती है, एक सगुन टाइप में माना जाता है, वो पूछा था। हाँ हाँ वही पूछा था। गाना आपसे पूछा था तो कौन सा आपने गाना की लाइनें बताई थी क्या उनको? हाँ गाना गा के सुनाया था मैंने। उनको हाँ कौन हाँ। सा अपने यहाँ का गाना बताया था आपने? ठाणे बाबल मोरे सोच करा थे सु कहाँ न बसाऊं बारात भलेज। तो उन्होंने पूछ लिया था कि आपके यहाँ मतलब बारात जाती तो बाबा बनते, तो क्यों बनते हैं, उसका क्या है संदर्भ? तो मैंने ये बताया था कि सर जहाँ तक मुझे पता है कि इसलिए कि रात में चोरी डकैती ना हो जाए इसलिए वो बनाई जाती, जिससे महिलाएं जागृत रहती है, पुरुष सारे बारात में थे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही है। बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया है कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो फिर संघर्ष करना पड़ा, और जो अभी बताया गया है कि आप घर परिवार का भी काम करती थी, तो क्या-क्या कार्य करने पड़ती थी? अपनी माता का कंधे से कंधा मिलाकर आप साथ देती थी। कौन-कौन से काम भी साथ में आप घर के करती थी? सर तैयारी के ऐसे साथ? तो सब काम है, ऐसा कोई काम नहीं घर का जो हम नहीं करते। अच्छा। माँ का हर समय अगर काम है घर में तो सब भाई बहनें जाते, हर काम करते जो एक घर में करना पड़ता है। चाहे खेती किसानी का भी काम हो। खेती किसानी लकड़ी जो कुछ है हर कुछ भैंसों का सब करना पड़ता था सर। यानी ऐसा फसल काटने से लेकर फसल सब। काटने अगर काटना है तो शाम से ले, अगर सुबह से करना है उतने टाइम में, कैसे पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ती तो वो भी, और काम घर का भी करना तो वो भी। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ना है तो घर का हाथ नहीं बंटवाना है, काम वो भी करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी को अकेली नहीं ऐसा छोड़ सकते हैं। विपरीत इतनी परिस्थिति थी, सब करना पड़ा हम लोगों को। अभी आगे और तैयारी करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी कि अभी इसी में और भी आगे कुछ सोचा है? अभी तो पीएचडी का सोच रहे हैं, उसी का एंट्रेंस है अभी 15 तारीख को,
तो वही अभी पीएचडी का सोच रहे हैं सर। तो क्या कहेंगी शिक्षा कितनी जरूरी है आज के समय में? जो कई लोग ऐसे हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, बाहर भेजते नहीं हैं। आपकी माताजी ने आपको यहाँ पर भेजा, हॉस्टल में रहकर आपने पढ़ाई की। तो कितनी जरूरी शिक्षा है और बेटियों को कितने आगे और आना चाहिए, कि परिवार के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहें? शिक्षा तो आज के लिए बहुत जरूरी है। हर बेटी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। अगर बेटी पढ़ रही हो, उसे अगर वो इतना पढ़ना चाहे, अपने पैर पर खड़ी हो जाए, तो उसे किसी की आश्रय की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आजकल दहेज प्रथा कितनी वो हावी है, बिल्कुल। तो बेटी को पढ़ाना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वो अपने पैर पर खड़ी होगी तो कुछ भी कर सकती है अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो भी अब कर सकती है खुद से। किसी के लिए उसे वो नहीं रहना पड़ेगा, किसी के सहयोग के लिए, कि वो हर चीज़ के लिए अपने वो करे। एक आखिरी सवाल और आपसे जानेंगे कि क्या जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग युवा तैयारी कर रहे हैं और यानी कई बार टेस्ट देते हैं, असफलता मिलती है तो हार मान जाते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, या अपनी तरफ से आप तो सब आखिरी सवाल? अगर असफल हो रहे हैं तो हार नहीं माननी चाहिए, कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो। क्योंकि अगर असफल हो रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है आगे के लिए, कि हमारी क्या गलती है, उसको सुधार करें और मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पुष्पा पटेल हमारे साथ मौजूद थीं और जिन्होंने बताया है कि प्रयास करना चाहिए, और जो उन्होंने सफलता पाई है, सफलता के पीछे उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है और सफलता को लेकर जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें श्रेय दिया है, और उनके परिजन भी मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं जो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं, नंद किशोर पटेल सर। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं सर, की सफलता को लेकर आपको विशेष रूप से श्रेय दिया गया है, क्या कहें? निश्चित तौर पे उसने मेहनत की है, और बेटियां पढ़ती ही हैं। उन्हें खुला आकाश मिल जाए तो उड़ान बहुत भरती हैं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आज पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, इसलिए उनकी सफलता की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है। और मैं इस मौके पर बहुत खुशी जाहिर करता हूँ, क्योंकि अब बेटियां भी निकल रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में जो असंतुलन था कि पुरुषों का सशक्तिकरण हो जाता था, महिलाएं पीछे रह जाती थीं, लेकिन सरकार के प्रयासों से, शिक्षा के प्रभाव से और जागरूकता से हम सभी को अब भी हाँ, आगे से आगे बेटियों को लाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जो लोग- कई बिल्कुल, लोग ऐसे हैं समाज बिल्कुल में लाना कि चाहिए। बेटी हैं, बोले बाहर नहीं भेजना, बिल्कुल। अकेली नहीं रह पाएंगी। हाँ, हाँ, ये हाँ। सारी चीजें अभी जो अभी भ्रांतियां हैं, अभी तो अभी नहीं भी समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, ऐसे भाव हैं लोगों के कि बेटियां तो पराए घर का धन है, तो उनको क्या पढ़ाना है। बड़ी परीक्षाएं, बड़ी तैयारी कराने से हिचकते हैं लोग, पीछे हट जाते हैं। लड़कों को तो खूब तैयारी करवाते हैं और बड़ी बड़ी जगह पढ़ने के लिए भी भेजते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्ग उनको देते हैं, लेकिन लड़कियों को उतना ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जितनी उनको जगह मिलती है, जितना उनको समय मिल जाता है पढ़ने का, क्योंकि शादी की जल्दी रहती है गाँव में लोगों को, तो वो भाव, वो जो विचार है समाज के, उसकी दबस में लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, बहुत सफल हो रही हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और पुष्पा ने तो बहुत मेहनत की, मेरी आंखों के सामने मेहनत की है, तो निश्चित तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि एक जीवन संवर गया, और एक जीवन के साथ साथ अगला एक परिवार भी खुशहाल हो जाएगा। तो नंदकिशोर पटेल का सर यही कहना है उनका कि जो बेटियां हैं बेटों से आगे हैं, और हम सभी को बेटियों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, और कभी नहीं सोचना चाहिए कि बेटियां पराए घर की हैं, और बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी हैं। और उन्होंने इस मौके पर खुशी जाहिर की है। पेपर टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर। रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स, बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट।
मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें, क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।